कि आज कथा का प्रथम सत्र है और आज आप सभी इस कथा में बढ़ चढ़ के प्रवेश किए हैं और आज की इस कथा की विशाल कलश यात्रा में आप सभी का योगदान बढ़ चढ़ करके बहुत रहा। इस क्षेत्र में, इस नगर में और इस गांव में आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी ने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया इस पहले दिन के अवसर पे। आइए हम सभी मिलकर के इस कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी के मध्य में एक बात रखना चाहूंगी कि कहते हैं कि मानस जी में दो चौपाइयां हैं महाराज। एक चौपाई क्या कहती है कि संत का आगमन आपके जीवन में कब होता है। पहली चौपाई पूछती है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। चलते रहिए महाराज कहते हैं कि आपके जीवन में जब तक पुण्य जागृत नहीं होगा तब तक संतों का आगमन संभव नहीं है महाराज। और वही दूसरी चौपाई क्या कहती है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक चौपाई कहती है कि जब आपके जीवन में आपके पुण्य जागृत होंगे तब जाकर के आपको आपके जीवन में संत का आगमन होगा। और दूसरी चौपाई कहती है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक संत का आगमन जीवन में होने वाला नहीं है महाराज। लेकिन इन दोनों चौपाइयों में सही क्या है? कहते हैं कि पहली चौपाई कहती है कि जीवन में जब तक पुण्य जागृत नहीं होगा तब तक संत का आगमन नहीं होगा। लेकिन पहली जो चौपाई है वो ये भी कहती है कि आपके जीवन में पुण्य जागृत होगा तब आप स्वयं चल करके किसी संत के पास स्वयं ही जाएंगे। और दूसरी चौपाई कहती है कि जब उस ईश्वर की कृपा हो जाए तो आपको स्वयं चल करके जाने की आवश्यकता नहीं है। संत स्वयं आपके जीवन में आकर के पधारेंगे। और महाराज तो आज से भगवान की विशेष कृपा हम सभी के मध्य में हुई है कि आज से श्री रामचरित्र मानस की कथा आप सभी के समक्ष हमने प्रारंभ की है। इस कथा को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं उस कथा का नाम है श्री रामचरित्र मानस। महाराज आजकल कहीं भी कोई भी कार्य करने से पहले लोग अपना फायदा ढूंढते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा हो तभी तो हम कोई काम करेंगे। सब लोग अपना हानि लाभ ढूंढते हैं। तो महाराज ये भी सबके मन में होगा कि हम कथा सुनने क्यों जाएं? इसमें हमारा फायदा क्या है? महाराज कहते हैं कि कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है।
आजकल जिसे भी देखिए सबका मन किसी न किसी बात पे, किसी न किसी कोई ना कोई कारण से सबका मन दुखी रहता है। इसका कारण क्या है कि आप प्रभु का आश्रय नहीं लेते, खुद पे ही सारे काम करना चाहते हैं, खुद से ही, और वो संभव नहीं। कहते हैं कि जब आप कथा में जाते हैं तो आपकी मन में जितनी चिंताएं, जितनी शोक भरी रहती है, सभी दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी बढ़ चढ़ करके इस कथा में प्रवेश करिए और बहुत श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करिए। तो महाराज कहते हैं कि ये कथा काम नहीं, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। पर कौन सी कामनाएं? ऐसी कामनाएं नहीं जो दूसरों की बुराई के लिए हो, ऐसी कामनाएं हो जो जगत के कल्याण के लिए हो, जनहित कल्याण के लिए हो। यदि आप ऐसी कामनाएं लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपकी कामनाएं अवश्य पूरी होगी। अब यदि आप सोचिए कि हमारे बगल वाली जो पटीदार रहते हैं उनका ये काम ना हो, उनका वो काम ना हो, वो आगे ही ना बढ़े, केवल हम ही बढ़े, तो ये तो गलत है ना महाराज। ऐसी कामनाएं नहीं लेकर के चलनी चाहिए। अगर ऐसी कामनाएं आप दूसरों के प्रति लेकर के चलते हैं तो ये दूसरों का हो ना हो पर आपका जरूर होने वाला है। इसीलिए महाराज सबकी जनहित कल्याण की कामना लेकर के चलिए। इसीलिए कहते हैं कि कथा काम धेनु है। सबके जीवन की एक ना एक अपनी अपनी कामनाएं होती हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हमें सच्चे मन से लगन के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए महाराज, तब जाकर के आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। आज भगवान श्री राम की कथा हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम की कथा हमें जीवन जीने की ढंग सिखाती है कि एक माता का अपने पुत्र के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पति का अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों का अपने माता पिता के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें श्री राम चरित्र को देख करके हमें ये सीख मिलती है महाराज। और महाराज कहते हैं कि आजकल सभी लोग भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने बैठे हैं और जिस कथा की, जिस ग्रंथ की हम चर्चा करने बैठे हैं उस ग्रंथ के रचयिता है परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आप विचार करिए महाराज, कल्पना करिए कि जब गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया होगा तो क्या उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए होंगे? महाराज दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस समय भी थे, उस समय भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मौजूद होते थे, लेकिन उस समय तो केवल एक ही रावण हुआ करता था जो सबके यज्ञ को विध्वंस करता था। लेकिन आजकल देखा जाए तो गली गली में रावण घूम रहे हैं आप सभी के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तो आपसे अच्छे कार्य कैसे हो? इसीलिए महाराज उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में बहुत बाधाएं आई कि हम इस ग्रंथ को कैसे लिखें,
लेकिन महाराज उन्होंने धैर्य को साधा, उन्होंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और महाराज उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। अनेकों लोग आए गोस्वामी जी को विरोध में, अनेकों विद्वान आए महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस जी का खंडन किया। बहुत प्रकार से बताने का प्रयास किया गया, लेकिन ठीक से नहीं बताया गया महाराज। लेकिन गोस्वामी जी ने सबके विरोध को छोड़ करके सिर्फ भगवान श्री राम पर विश्वास रखा और उस विश्वास के बल पे कहते हैं महाराज, बिन विश्वास भगत नहीं, देखी बिन द्रवही न राम। बिना विश्वास की भक्ति संभव होने वाली नहीं है। विश्वास आपको करना पड़ेगा प्रभु पे। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा भगवान की, तब तक भक्ति करने लायक आप नहीं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए विश्वास करना बहुत आवश्यक है। आप कहते हैं ना कि घोर कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में क्या होने वाला है महाराज? अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी तो कलयुगी कली प्रथम चरणी, अभी तो कलयुग का ये प्रथम चरण है, अभी घोर कलयुग नहीं चल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि कलयुग खराब है महाराज, कलयुग खराब नहीं है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए तो उस समय कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ करता था, कहीं भी कथाएं नहीं होती थी महाराज। लेकिन देखा जाए तो त्रेता युग से अच्छा तो अपना ये कलयुग है कि आजकल हर गांव, हर देश, अपितु हर विदेशों में भगवान की कथाएं को श्रवण किया जा रहा है। तो बताइए, क्या हमारा कलयुग खराब है? नहीं महाराज, कलयुग खराब नहीं है। कलयुग को आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपके देखने का जो नजरिया है वो खराब है, कलयुग खराब नहीं है महाराज। तो महाराज हम सभी मिलकर के आज भगवान श्री राम के चरित्र का वंदन करेंगे। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं और 7 कांड से पूर्व उन्होंने 7 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक क्या कहता है हमारा? पहला श्लोक कहता है कि वर्णानाम अर्थ संधाना रसानाम संधि सामपि मंगलानाम चकरितारयो वंदे वाणी विनायको। महाराज प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और भगवान गणपति की वंदना की। क्यों की उन्होंने वंदना? तो कहते हैं कि मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं और भगवान गणेश वो बुद्धि के देवता है। महाराज किसी के पास खूब बोलने की कला हो और उसके पास बुद्धि ही ना हो तो क्या ये सही है? और किसी के पास खूब बुद्धि भरी पड़ी हो लेकिन किससे कैसी बातें करनी है उसे ये बोलने की ही कला ना तो क्या सही है? इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही मां सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना कर दी
क्योंकि बोलने के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना आवश्यक है।